आप तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें बंद करा आप दोगे। मेरे हाथ देखो ना। कई कहते हैं कि एक मंत्र हाथ में लिख लो, कई कहते हैं मंत्र चैंट कर लो। क्या मंत्र लिखने से पैसा आ जाता है? क्या एक 2 घंटे के वेबिनार में बंदे की लाइफ बदल जाएगी? कैसे चीजें काम करती है? आज की डेट में तो 95% 99% एस्ट्रोलॉजर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन को सजेस्ट करते हैं। काल सर्प दोष तो है ही नहीं। इट्स अ मैन मेड दोष। इट्स अ दोषा विच हैज बीन क्रिएटेड बाय पंडित्स और कई सालों से चल रहा है। इतने सालों से चल रहा है कि वो झूठ भी अब सच लगता है, ऑथेंटिक हो गया है। एक कुंडली, एक कागज का टुकड़ा कैसे लाइफ को डिनोट कर सकता है? बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक करवा दिया, तो ये कितना स्ट्रांग हो सकता है? क्या किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है ये? ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कैसे करवाते हैं? दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की डेट में मार्केट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट घूम रहे हैं, 80% आर फेक। वो आपसे आपका पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई लोगों की लाइफ तक खराब हो रही है। आई एम यूजिंग दिस हार्श स्टेटमेंट। तो सही एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए, एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकती है उसको समझने के लिए आज मेरे साथ है रीना शर्मा जी, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है। इनके क्लाइंट्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, नेता लोग, सब लोग आते हैं। और रीना मैम से बात करके मुझे पता लगा कि ये फेक चीजें प्रमोट बिल्कुल नहीं करती है, जो है आपके मुंह पे बोलेंगी। तो रीना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मुझे आपसे बात करके ये लगा कि आप जो है सामने है। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी वो एक होता है ना कि कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो शुरुआत में जो क्लाइंट को अच्छा लगता है वो बात करते हैं, बिकॉज उनको सिर्फ और सिर्फ पहले से पैसे का लालच होता है। बिल्कुल। मुझे आपसे बात करके, अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग फॉर मनी, यू वांट टू हेल्प पीपल, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रवीण। देखिए, जो पैसों की दिक्कत है ना, वो बहुत कुछ कराती है लोगों से। पर मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? इफ़ यू आर इन टू दिस प्रोफेशन, ईश्वर ने आपको चुना है लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, तो आप सच्चाई से करो ना, ग्रंथों को फॉलो करके करो ना। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। आप उनको पढ़ो और उसकी नॉलेज लो। जितनी बार आप उन किताबों में जाओगे, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और ज्योतिष तो बहुत रिसर्च्ड सब्जेक्ट है। इसके ऊपर इतनी शोध चल रही है, आज भी शोध चल रही है, आज भी रिसर्च हो रही है। वास्तु पे थोड़ी कम है, लेकिन ज्योतिष पे बहुत रिसर्च हुई है और अभी भी हो रही है। हर बार एक नया सूत्र निकल के आता है। तो क्यों नहीं हम उस नॉलेज को यूज़ करें टू गाइड पीपल। अगर वो हमारे पास आ रहे हैं, गाइडेंस के लिए आ रहे हैं ना, दे आर डिस्टर्ब्ड इन देयर लाइव्स, सो यू नीड टू हेल्प देम, रादर देन आप उसमें सोचो कि हाँ मेरा क्या इसमें पर्सनल फ़ायदा है। आप अपना फ़ायदा करा लोगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, पैसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन होगा क्या? कर्मों से बच सकते हो आप। सही बात। चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपके कर्म सबसे पहले हैं। कर्मों की एक पूरी साइकिल है। आप उस बंधन में हो, ऋणानुबंधन जिसे कहते हैं। पिछले जन्मों के कितने आपके लाइव्स हैं जिनके आप कर्म लेके इस जन्म में आए हो। अगर आपने पिछले जन्मों में कुछ भी खराब कर्म किए हैं, आपके प्लैनेट्स वैसे ही प्लेस्ड होंगे। सही है। इस बार इस जन्म में आपकी कुंडली में आपके पास एक मौका दिया है भगवान ने आपको। एक तो ये योनि दी है, मनुष्य योनि, और अपने कर्म सुधारने का मौका दिया है। आप अपने इस जन्म में लिव इन द प्रेजेंट और इस जन्म के कर्मों को अच्छा करो ना, सो दैट आपका नेक्स्ट जन्म अपने आप ठीक हो। और धीरे धीरे जब आप सारे कर्म भोग लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं चाहिए क्या एस्ट्रोलॉजर्स को आज की डेट में? ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, व्हाई आर दे डूइंग ऑल दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, दे आर रियली सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, तभी वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा। तो आज की डेट में ना लोगों को सपने दिखाए जाते हैं कि आपने ये वेबिनार अटेंड करना है, ये करना है, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि आप लास्ट तक देखना, क्योंकि जो जेन्युइन रेमेडीज होती है, जो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो पैसे की हो, हेल्थ पे हो, करियर पे हो, रिलेशनशिप पे हो, उस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जिसके लिए हम कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे, उसके लिए आपको सिर्फ लास्ट तक वीडियो को देखना है, पॉडकास्ट को देखना है, क्योंकि रीना मैम आज हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स है, ये दावा करते हैं कि ये एक पूरे के पूरे 2 घंटे के वेबिनार में सब कुछ सही कर देंगे। कई कहते हैं कि एक मंत्र हाथ में लिख लो, कई कहते हैं मंत्र चैंट कर लो, उससे सब कुछ सही हो जाएगा।
आपने इस फील्ड में बहुत रिसर्च की है, आप मुझे बताइए कि जो एक्चुअल ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या मंत्र लिखने से पैसा आ जाता है, क्या एक 2 घंटे के वेबिनार में बंदे की लाइफ बदल जाएगी, कैसे चीज़ें काम करती है, और एक फेक एस्ट्रोलॉजर को स्पॉट कैसे करें? बहुत सारे सवाल एक साथ आ गए, लेकिन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं इन सब चीज़ों के आंसर्स, एंड आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग वो इस पॉडकास्ट को देख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद ज्योतिष की सच्चाई जाननी है, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली सच में है क्या, काम कैसे करता है वो जानना है, काम कैसे करता है वो जानना है। अब आपने बात करी वेबिनार्स की, और ये जो क्रैश कोर्सेज हैं 99 रुपीज़, एंड आप 4 दिन में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और आप कमाई भी शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब इस तरीके से कि यू विल बिकम अ प्रोफेशनल एस्ट्रो। अगर आप, मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, हमने जो इतने सारे साल इस विद्या को दिए हैं और उसके बाद भी मैं आज अपने आप को कहती हूँ कि मैं 100% नहीं जानती, और मैं नहीं जानती, मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, मैं आज भी पढ़ रही हूँ। हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी ने कहा, वो इतनी उम्र हो गई उनकी, 80 के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि ये एक जन्म ही पूरा नहीं पढ़ सकता आपको, ये अथाह सागर है, ज्योतिष है ये ब्रह्मा जी ने दिया था इतने सारे ऋषियों को बिठा के, फिर उन्होंने इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इसके ऊपर लिखा और अलग अलग ग्रंथ क्रिएट करे। उन ग्रंथों में तो सारा ट्रेजर है, सारा खजाना वहाँ है, ग्रंथों से निकालना होता है, और वो ग्रंथ आप 4 दिन में तो नहीं पढ़ सकते। लोग तो 4 दिन छोड़िए, 2 घंटे में पूरा सिखा देते हैं। 4 दिन में भी वो 1-2 घंटा इन अ डे। तो आप कैसे कर सकते हो वो सारी एक्सट्रैक्ट, वो सारी नॉलेज कैसे निकाल सकते हो? इसका मतलब आप तो खुद ब्रह्मा हो गए। मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो विद इन 8 आवर्स, दिन का 2 घंटा। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक बात। दूसरी बात आपने पूछी कैसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स को पहचाने। देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 or 2 रेड फ्लैग्स, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, दे बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, मैं आई विल नॉट टेक नेम्स। देखो, सबसे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप परेशान हो, किसी ना किसी चीज़ में परेशान हो गए अपने लाइफ के, चाहे करियर को लेके, चाहे पर्सनल लाइफ को लेके, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, शादी नहीं हो रही, लेट हो गया, प्रमोशन नहीं, आप पहुँचे, एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता, और आप पहुंचे उसके बाद जिसकी फीस ज़्यादा नहीं है, फीस बड़ी कम है, सो दैट्स वेरी अट्रैक्टिव, इसीलिए आराम से जाओगे आप। वहाँ पहुँच गए आप, अब उन्होंने आपको जो भी उन्हें समझ है, जितनी भी अल्पमति से अपने, उन्होंने आपको बताया कि ये होगा आपकी लाइफ में, ये होगा, फिर उन्होंने आपको थोड़ा डराया। जब एस्ट्रोलॉजर आपको डराने लगे ना, दैट्स द फर्स्ट रेड फ्लैग। अच्छा, तो ये डर का बिजनेस है, ये डर का बिजनेस है जो बिजनेस बना है, जो बिजनेस एक्चुअली ज्योतिष बिजनेस नहीं है। एग्जैक्टली वो बिजनेस नहीं है। आपको तो यहाँ पे बस अपनी दक्षिणा चाहिए होती है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, बिना दक्षिणा के आप प्रेडिक्शन ना दें, क्योंकि ये कर्मों का लेखा जोखा है, उसके जो कर्म है वो आपके सर पे पड़ेंगे। तो आप दक्षिणा जरूर लें, लेकिन एथिकल रहें, एथिकल रहें, जो आपको सच में दिखे वो बोलें, ब्लंटली बोलें। मेरे जो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आते हैं, मुझे उसमें ये वर्ड इतना आता है कि आई डोंट मिन्स अराउंड माय वर्ड्स, बहुत ब्लंट हूँ, जो दिखता है वो बोलती हूँ, बट इन अ वे कि सामने वाला टूट ना जाए। आप डराते नहीं है लोगों को। हाँ, मतलब ये अब बात सही है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स अपनी फीस रखते हैं 99 200 रुपीज़ कंसल्टेशन के लिए, 2 घंटा आपसे बात भी करेंगे, बट अगर आप बर्ड आई व्यू से देखो, ऊपर से देखोगे ना, तो वो एक उनका मार्केटिंग फनल है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जैसे ही उनके पास पहुंचे, वो आपने 500 रुपये या 200-250 रुपये की फीस दी, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स वो बेचेंगे आपको, हाँ। ये जेमस्टोन ले लीजिए हमसे, हमारे थ्रू। अच्छा, और बोलेंगे ऐसे कि हम नहीं करते, मैं आपको एक रेफर कर दूंगा पंडित जी, वहाँ आप पूजा करा लीजिए, उनका एफिलिएट होता है, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पे ये जेमस्टोन है, नीलम पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, 2.5 लाख रुपए है, 1.25 लाख रुपए। व्हाट इज ऑल दैट? एंड आपने मुझे बताया यू डोंट बिलीव इन जेमस्टोन। मैं शायद एक पहली एस्ट्रोलॉजर होंगी अपने गुरु के.एन. राव जी के बाद जो ये कहेगा कि रतन, जेमस्टोन, एटलीस्ट जो ग्रंथ है हमारा, जो हमारी बाइबल है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है उसका। आप क्या बात कर रहे हो? कौन से रतन से आपका जीवन सुधरेगा? कौन सा रतन रेमेडी है? दिस इज नथिंग बट क्रैप। आप तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें बंद करा दोगे। आप मेरे हाथ देखो ना, मैंने पहना हुआ है कोई रतन? दिस इज जस्ट अ फैशन रिंग। तो ये फिर आज की डेट में तो 95% 99% एस्ट्रोलॉजर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन को सजेस्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने मुझसे पूछा, हमने बात की, तो वो पॉडकास्ट पे ही आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं रेमेडीज़ वगैरह
जेमस्टोन वगैरह नहीं बता सकता, बिकॉज दैट इज माई एक्चुअल ब्रेड एंड बटर। ओह, तो उन्होंने बताया मैं बाकी सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन कौन सा जेमस्टोन लेना है उसके लिए आपको उनको कॉल करना पड़ेगा। you get to meet good very entertaining people, I must say. सो हाउ डू यू से कि मतलब या तो वो 99% लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, वो कौन सी किताब से पढ़ के आए मुझे बताना प्लीज, हाँ, बिकॉज बृहद पाराशर होरा शास्त्र में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं ये आपको गारंटी से कह सकती हूँ। और ऐसे बहुत सारे दोष हैं, मतलब अगर मैं उनकी बातें करूंगी, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, देन पितृ दोष, ये सब बहुत मिस इंटरप्रेट होते हैं। काल सर्प दोष तो है ही नहीं, इट्स अ मैन मेड दोष। अच्छा, इट्स अ दोषा विच हैज बीन क्रिएटेड बाय पंडित्स, और कई सालों से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है कि वो झूठ भी अब सच लगता है, ऑथेंटिक हो गया है काल लेकिन सर्प एक दोष। इसमें ये भी बात है ना कि अब सबके पास, ये आप कह लीजिए कि सबके पास अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिलते। लोग जिन पे एक बार बिलीव कर लेते हैं पूरा, वो फिर उस पे 100% बिलीव करते हैं। मतलब आप उनको कुछ भी बोलोगे वो मानेंगे। सच है। तो जैसे आपने एक तो बताया कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर होगा वो यहाँ पे शुरुआत में अपनी फीस कम रखेगा, फिर आपको डराएगा, फिर आपसे ज्यादा वसूलेगा, करेक्ट। पूजा के नाम पे, जेमस्टोन के नाम पे, रेमेडीज के नाम पे। सेकंड चीज हम क्या बता सकते हैं उनको, कैसे स्पॉट करें कि नहीं यार ये यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग लग रहा है? देखिए, इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो मैं यही कहूँगी कि आप ज्योतिष को पढ़िए। अब नाउ ज्योतिष को पढ़ने का मतलब क्रैश कोर्स नहीं कह रही मैं। हाँ, आप ज्योतिष को इस तरीके के अवेयरनेस फैलाने वाले पॉडकास्ट को देखिए, वहाँ समझिए जहाँ आपको लग रहा हो कि एक सिक्स सेंस भी होता है ना, जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा रही है। प्लस थोड़ी बहुत ज्योतिष आप ग्रंथों से, किताबों से पढ़िए, बेसिक्स पढ़ लीजिए बस, आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। यू विल बी इन अ स्टेट टू क्वेश्चन हिम कि भाई आपने ये देखा तो क्यों देखा, कैसे देखा। यू हैव टू, थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। बिना होमवर्क करे और बिना रिसर्च करे आप नहीं पहुंच सकते सही एस्ट्रोलॉजर के पास। तो जब व्हेन यू रिसर्च ऑन योर ओन, आप जब बेसिक्स पढ़ेंगे तो यू कैन काउंटर क्वेश्चंस टू द फेक एस्ट्रोलॉजर्स। यस, सो वहाँ पे 80-90% फेक एस्ट्रोलॉजर अपने आप वाइप आउट हो जाएंगे, अपने आप वाइप क्योंकि आउट उनको पता है जो सामने बंदा बैठा है उसको भी नॉलेज है कुछ। सही बात, बिल्कुल, तो दैट्स व्हाट आई मीन। आप इस चीज़ के लिए ये पॉडकास्ट पूरा देख सकते हैं। हम बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पे बातें करेंगे अभी, कि एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स क्या है वो भी आपको सिखाएंगे जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, वॉच टिल द एंड। बीच में बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आई थिंक हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो मैंने आपसे क्या कहा? हाँ, मेरा कुछ नहीं जाता, हाँ, इसमें तेरा ही घाटा। जो छोड़ रहा है उसका घाटा, मेरा क्या जा रहा है? सही बात है, सही बात है, सही बात है। बिकॉज उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ और उसको नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स उसका सिक्स सेंस खराब है। राइट, राइट। अब मुझे एक चीज़ और लगती है, आप मुझे बताइएगा इस पे। मुझे लग रहा है लास्ट 2 सालों में पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी का मतलब कमर्शलाइजेशन कर दिया गया है। बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज आ गई है जिनके पास फंडिंग मिली है। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूँगा, करेक्ट, बट उनको सिर्फ पैसा बनाना है उन बड़ी कंपनीज को एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। तो वो अभी 99 का वेबिनार कर रहे हैं, कोई ई बुक बेच रहा है। तो आपको क्या लगता है इस चक्कर में एस्ट्रोलॉजर्स हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कमर्शलाइजेशन? देखिए, मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि पैसा बहुत कुछ करवाता है। अगर आप ये प्रोफेशन को ले रहे हो, आप यू आर गोइंग इनटू दिस प्रोफेशन, तो आपको सबसे पहले ना इसका बेसिक समझना चाहिए। बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो मैं बाइबल कह रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है ना, वो यही बताता है कि ज्योतिषी को होना कैसा चाहिए। आपने पढ़ा वो ज्योतिषी को होना कैसा चाहिए? सबसे पहले एथिक्स, एथिकल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपनी एक समाज में इज्जत लेके बैठना चाहिए। यू कांट बी यू कांट बिकम एन एस्ट्रोलॉजर और साथ में आप सात्विक भोजन नहीं कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं तो आपको सात्विक रखना पड़ेगा ना। व्हेन यू हैव टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, दिस इज अ कनेक्शन होता है आपकी इंट्यूशन से। दिस इज अ डिवाइन साइंस, आई वुड से। कि कितनी बार ऐसा होता है कि आप कुंडली में देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, एंड सडनली आपको एक थॉट आएगा जो कि ऊपर से आता है, और वो इंट्यूशन होती है, एंड यू गेट टू नो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और वहीं अगर आप इसको सिर्फ पैसे के लिए करते हो तो वो इंट्यूशन पावर आपकी वीक हो जाती है। अगर एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कर रहे हैं, they are playing with their own cycle of karma, and it's going to really fire back.
ये बैकफायर करेगा और उन्हीं के लिए खराब होगा। अब पिछला साल जो था वो केतु का साल था, क्योंकि टोटल करेंगे 2023 तो 7 बैठता है। केतु का साल था तो ऑकल्ट साइंसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, बहुत ज़्यादा आ गई समाज में, सोशल मीडिया पे। लेकिन ये साल शनि का है, तो शनि तो दंडाधिकारी हैं, वो तो सबको डंडा मार मार के जो भी गलती कर रहा है ना वो उसका निकल जाएगा। सो आई एम एक्चुअली नॉट वरिड अबाउट दैट, क्योंकि वो तो ठीक होना ही है। बट नुकसान किनका हो रहा है? अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स का, जो सही बताने के लिए बैठे हैं लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। रीज़न बीइंग क्योंकि उनको इजी रेमेडीज़ मिल रही हैं, इजी रेमेडीज़ इन लेस मनी। शुरू में उनको लगता है ना लेस मनी, थोड़े से पैसे देके हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके नीचे उनका कितना नुकसान लिखा है ये उन्हें नहीं पता। उन्होंने वो गलत रेमेडीज करा ली, बैकफायर हो गया, लाइफ जितनी बची थी वो रुइन हो गई। सही है। और साथ में वो कर्म एस्ट्रोलॉजर के भी खराब हुए। एग्जैक्टली मतलब अगर आप गलत लोगों को रेकमेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा भी खराब होंगे ही होंगे। बिल्कुल। अभी इस साइंस को एक्चुअली बदनाम कर दिया गया है। दैट इज समथिंग विच बॉदर्स मी अ लॉट। मतलब मुझे बहुत दुख पहुंचता है, और मेरे गुरु जो हैं उनको भी बहुत दुख इस बात का है कि ये ना अब रेमेडी की शिक्षा ज़्यादा बन गई है, ज्योतिष कम रह गया। हाँ, आजकल हर चीज़ की रेमेडी है। मतलब कई लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, ये मंत्र पढ़ लो, ये लिख लो, ये कुछ साइन बना लो। आपको क्या लगता है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है भी शास्त्रों में, या सिर्फ ये अपने मनगढ़ंत जो भी हमको मन में लग रहा है वो बोलते हैं? देखिए जैसा मैं बार बार बोलूँगी, ये जो ग्रंथ हैं इनमें ये नंबर लिख लो, या ये नंबर कुछ नहीं है। अब जैसे किसी को पैसा चाहिए तो क्या करते हैं, शुक्र का टोटल बता देते हैं। शुक्र प्रॉस्पेरिटी है तो उसका कोई नंबर बता दिया, इसका टोटल 6 बैठ रहा है, और बोला कि अच्छा इस कलर से लिख लो। तो वो उन्होंने शुक्र से, दे डोंट इवन नो कि पत्री में उसका शुक्र नीच का बैठा है क्या। नीच का बैठा है तो खराब है, मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उस पर दृष्टियां गलत पड़ रही हैं। कहाँ से उसका शुक्र काम करेगा? वो घर जाके रोज अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है, कहाँ से शुक्र काम करेगा? आपकी पत्नी आपका शुक्र है, उसका ध्यान रखो ना, उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखो, इमोशंस का ध्यान रखो। शी शुड बी हैप्पी। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर खराब है तो भी थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट देने लगेगा, और अच्छा है कहीं तो बस फिर आपकी बल्ले बल्ले। सही है। तो आप ये कह रहे हो कि हमारे जो रिलेशंस है उनसे भी हमारे ग्रहों का अफेक्शन मतलब अफेक्ट करता है? बिल्कुल 100%। तो हमारे संस्कार और हमारे रिलेशंस डेफिनेटली हर रेमेडी से पहले, सबसे पहले उस रिश्ते को इज्जत दो। आपको रेमेडी बाद में करनी है, वो असर करेगी। अगर आप रेमेडी कर रहे हो और माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो, चंद्रमा की रेमेडी कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि और ये मुझे लगता है लोग भी रिलेट करेंगे। तो हम इसको इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो जनरली बात करते हैं कि उसको अपने व्यवहार कैसा रखना चाहिए कि उसकी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाए। एक जनरल लेवल पे कहते हैं। ऑफ कोर्स हर इंसान की कुंडली अलग होती है, वो तो जब वो किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो उसको अपना एग्जैक्ट चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन एक जनरलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई जो देख रहा है उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने आसपास? जी ठीक है, मैं देखिए बहुत जनरली इस बात को बताऊंगी, क्योंकि I give only very kundli specific, very planet specific remedies to people which work from them, seeing their desh kal patra. Desh kal patra is again a very basic rule of astrology. हम basics को भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो देश काल पात्र, वो पात्र किस सोसाइटी को बिलोंग करता है, वो कौन से कंट्री को, कौन सी कंट्री से मेरा मतलब है उसका रहन सहन वाली जगह कौन सी है, देन काल इज समय। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख के तब मैं रेमेडी बताऊंगी। बट व्हेन यू से बिजनेस, जनरली बिजनेस का कारक बुध होता है, मरकरी। अच्छा। अब बुध क्या कहता है? बुध कहता है कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। अगर आपका बुध अच्छा है, यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आप कम्युनिकेटर अच्छे हो, आपका पीआर अच्छा है, आप पर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, आप फ्रेंड्स जल्दी बनाते हो, आपकी सोशल नेटवर्किंग सॉलिड है, आपका बिजनेस अच्छा होएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, बिजनेस में भी यही होता है। मतलब आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट राइट फॉर दैट। सो मतलब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, आप अगर मार्क जकरबर्ग को देखो, एलॉन मस्क को देखो, तो दे आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, दे आर इंट्रोवर्ट, बट दे आर डूइंग एक्सीलेंट थिंग्स इन देयर लाइफ। सो मुझे नहीं लगता, क्या आपको लगता है मतलब इंट्रोवर्ट ही
एक्सट्रोवर्ट ही अच्छा बिजनेस कर सकता है, या नहीं, फिर ये एक मतलब आप कह लीजिए ये एक क्या कहते हैं उसको, ये अलग बात हो रही है आप जो बता रहे हैं उससे, तो इसको इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला General. जनरली मरकरी को देखा जाता है हाँ, बिजनेस के लिए, हाँ. बट इलॉन मस्क या जकरबर्ग हाँ, या फिर स्टीव जॉब्स, Steve Jobs. ये लोग साइलेंट थे, हाँ. इंट्रोवर्ट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा करा, हाँ. क्योंकि इनके केस में और दूसरे प्लैनेट्स जो कि आज की डेट में हाँ. अगर मैं बोलूँ तो राहु कलयुग का राजा है। अच्छा, राहु अगर इनका स्ट्रांग है हाँ, तो 100, और है इनकी पत्री में है, और इनकी शनि की दशा आ गई थी। दिस इज समथिंग कॉमन। शनि बहुत मेहनत करवाता है। आप शनि का जो एक बेसिक सिग्निफिकेंस होता है ना कि वो मेहनत चाहता है, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लेकिन साथ में वो उस दशा में आपको आलसी बनाएगा। आप उस आलस को तोड़ के जब आगे बढ़ते हो और मेहनत करते हो और थोड़ा सा डिजिटल मतलब मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन कर देते हो, गैजेट्स का सपोर्ट ले लेते हो, वहाँ राहु का रोल आता है। अच्छा, राहु आपको ओवरनाइट सक्सेस देता है और ओवरनाइट फॉल भी देता है, क्योंकि राहु एक वक्री ग्रह, छाया ग्रह है ना। तो जैसे मैं बताऊं आपको 9 प्लैनेट्स होते हैं, आई एम श्योर यू नो, उसमें से 7 रियल प्लैनेट्स होते हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, बिकॉज दे आर द नॉर्थ एंड साउथ नोड्स ऑफ मून, चंद्रमा का। समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी होगी, अगर सुनी है तो ठीक है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिपीट। तो उस केस में राहु क्या करता है कि आपको वो एक एक्स्ट्रा एज दे देता है अमंगस्ट पीपल, बिकॉज राहु जिनका स्ट्रांग है, दोज पीपल बिकम स्लाइटली मोर अट्रैक्टिव। राहु इज वेरी अट्रैक्टिव, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, चाहे वो शांत बैठा है, अट्रैक्टिव होता है वो। तो वो चीज़ उनको आगे ले गई, मेहनत, सैटर्न एंड राहु, एंड आई एम श्योर मरकरी इज देयर। तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग फिर ये कमेंट करेंगे कि यार वो स्टीव जॉब तो इंट्रोवर्ट था, या जो मुकेश अंबानी इंट्रोवर्ट है, करेक्ट, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देयर अदर प्लैनेट्स एज वेल। तो आप एक जनरलाइजेशन ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इसका ये सही है तो ये अच्छा ही होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी मैं जनरल रेमेडीज ना देती नहीं सोशल मीडिया पे या कहीं, क्योंकि फिर वही जैसे आपने कहा ना, कमेंट करते हैं अरे इन्होंने तो बुद्ध को पकड़ के कह दिया, बट वो एक जनरल है कि बुद्ध जो है वो बिजनेस दिखाता है, आपका नर्वस सिस्टम दिखाता है, वो उसके सिग्निफिकेंसेस हैं, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ऐसे अगर मैं एक प्लैनेट के बेसिस पे प्रेडिक्शन दूंगी तो हमेशा प्रेडिक्शन गलत जाएगा। यू हैव टू सी इट इन टोटलिटी कि कंप्लीट आपका प्लेसमेंट कैसा है। तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई इंसान किसी को अपना शुक्र अच्छा करना है तो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करे, करेक्ट, तो उसका शुक्र अच्छा रहेगा। वैसे ही अगर किसी को अपना बुध अच्छा करना है लत से, तो ऑफ कोर्स मैं जनरल चीजें पूछ रहा हूँ, शायद 99% लोगों पे नहीं, जनरली ही बताऊंगी, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस पॉडकास्ट में जनरली बात हो रही है। हाँ। तो किसी को अपना बुध अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर की जितनी भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, चाहे आपकी कज़न सिस्टर हो, आपकी खुद की बेटी हो, आपकी नंद है, आपकी मासी है, बुआ है, ये जितनी घर की लड़कियां हैं, इनके साथ अच्छे कंजीनियल रिलेशंस बनाएं, इनको गाइड करें टाइम टू टाइम, इफ़ दे आर यंगर टू यू, इनको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम किसी त्योहार पे, उनके बर्थडे पे कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें। बेसिकली कीप देम हैप्पी। आपका अच्छा, बुद्ध बढ़िया। अगर आपकी घर की लेडीज, आपके जो रिश्ते, लेडीज नहीं, लड़कियां, बेटियां, अगर आपकी घर की बेटियां जो हैं वो खुश रहेंगी तो आपका बुध अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और बुध अच्छा रहेगा तो जनरली आपका बिजनेस वगैरह भी अच्छा चलता रहेगा, अच्छा चलेगा बिजनेस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये चीजें मतलब राइट। बुध और हमने बचपन से सुना है कि अगर आपकी घर की बेटियां खुश है, उस घर में बढ़ोतरी भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, ये बात पहले से सुनाई है, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। ये सब चीजें पुराने जमाने से तो निकली हैं, कहीं जा रही है। ये सब संस्कार और ये सब जो सिग्निफिकेंसेस भी जो हैं प्लैनेट्स के, वो वहीं से तो निकले हैं। राइट, वी हैव टू गो बैक इनटू द एंशिएंट तो टाइम्स। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग यही सारी चीज़ें जान पाए। तो अभी हमने बात की बिजनेस के बारे में। अभी अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, डाइवोर्स केसेस इंडिया में 50% बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। पहले इंडिया में सबसे कम डिवोर्सेस होते थे, आज की डेट में चीज़ें बढ़ रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, या कई लोगों की शादी नहीं हो रही, पार्टनर नहीं मिल रहा उनको, तो उस केस में कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है और उनको क्या करना चाहिए, जनरली हम बात करें तो? ये जो क्वेश्चन आपने करा ना, इसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि रिलेशनशिप एंड शादी, हाँ। दे आर सीन फ्रॉम 2 डिफरेंट हाउसेस। ठीक है।
इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप एज इन लव अफेयर्स, योर लव इंटरेस्ट्स, तो वो हमारा 5th हाउस दिखाता है कुंडली का। अच्छा। हाँ, 5वां भाव, 5वां उसका जो भावेश है, ठीक दैट है। इज पंचमेश, 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड 5th हाउस पे अगर अफ्लिक्शंस हैं, मतलब अफ्लिक्शन मैं आपको हिंदी में देसी भाषा में समझाऊं तो अगर मेलिफिक प्लैनेट्स, बुरे प्लैनेट्स जो हमारे कुंडली में उनको देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। मेलिफिक्स क्या हैं? जो हम जिन्हें बुरा कह रहे हैं, एक्चुअली वो बुरे नहीं होते। अगेन सैटर्न, सन, राहु, केतु, इनको मेलेफिक्स कहा गया है। बट अब वो है ना, समझाने पे आऊंगी तो बहुत वास्ट हो जाएगा। इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है फंक्शनल मेलेफिक, एक होता है नेचुरल मेलेफिक। ये नेचुरली मेलेफिक है, बट हो सकता है आपकी कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक बैठे हुए हैं, तो उसमें मैं बात कर रही हूँ। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आपके 5th हाउस, 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते, लव अफेयर्स होके बार बार टूट सकते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा रेमेडीज कुछ देयर आर, अच्छा, वो स्पेसिफिक रहेंगी? स्पेसिफिक रेमेडीज रहेंगी, क्योंकि एक सिर्फ राहु की रेमेडी नहीं बता पाऊंगी इसमें, या अब कौन सा प्लैनेट देख रहा है, दैट ऑल डिपेंड्स। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से राहु ही देख रहा है, और राहु की वजह से सपोज वहाँ पे अफ्लिक्शन है, और मुझे वो पकड़ में आ रहा है कि राहु है, तो मैं बोलूँगी वेडनेसडे वाले दिन आप अपने घर का टॉयलेट, शिट पॉट खुद साफ करो। अच्छा अच्छा। अगर मुझे राहु पकड़ में आ रहा है, मतलब अगर, मतलब आप इसको जनरल लीजिएगा प्लीज, हो सकता है और भी कुछ चीजें हो सकता है मैं रेमेडी कुछ और दूं, डिपेंड्स ऑन द पत्री। बट राइट नाउ अगर मैं राहु का बताऊं कि हाँ राहु मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने ये बोला। अगर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे शुक्र की गड़बड़ी आ रही है, तो मैं बोलूंगी तू बेस्ट ब्रांड का परफ्यूम लगा भाई। अच्छा। हाँ, बेस्ट ब्रांड का परफ्यूम लगा, एंड योर शुक्र विल एनहांस। एंड साथ में अपने घर की जो लेडीज हैं, नॉट द मदर, मदर इज मून, घर की लेडीज हैं, मे बी योर भाभी, मे बी एनी नेबर, कोई भी हैं, मैरिड हैं, तो उनकी इज्जत करो, उनको एक गलत नज़र से मत देखो बेसिकली। बिकॉज इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि women is seen in a very different perspective, mostly by men who are educated or not educated, doesn't matter, लेकिन फ़र्क है। तो वो अपनी नज़र अच्छी रखें, साफ रखें, तो आपका शुक्र बढ़िया होगा। तो ये बात अभी मैम हमने की, जिनकी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, उनको पार्टनर नहीं मिल रहा है। अब कई ऐसे लोग हैं जिनका पार्टनर तो मिल गया है, लेकिन कलह कलेश बहुत होता है घर में, पति पत्नी की नहीं बन रही है, इवन उसके बाद पत्नी और सास की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है। जिस घर में कलेश हो रहे हैं, जहाँ रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, उन लोगों को क्या आप बताते हैं? जनरल रेमेडीज अगर कुछ बताना चाहिए, या उनके ग्रहों के हिसाब से क्या करना चाहिए उनको? अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी 2 हाउसेज इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। आपने बोला पति पत्नी की नहीं बन रही, दैट इज द 7th हाउस ऑफ द कुंडली। अच्छा। जिसे हम स्पाउस का या पार्टनरशिप का या बिजनेस पार्टनरशिप का, बेसिकली पार्टनरशिप, उसका हाउस कहते हैं। अगेन सेम फंडा लगेगा। वहाँ पे कोई बहुत मेलिफिक प्लैनेट बैठा है, कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कुंडली का फंक्शनल मेलिफिक है, मतलब सही नहीं है कुंडली के लिए, खराब प्लैनेट है, खराब रिजल्ट्स देता है, उसकी महादशा अंतरदशा आ गई, और वही हाउस बुरे या मेलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि में भी है, एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अफ्लिक्टेड हो गया हाउस, वो अफ्लिक्ट हो गया। अफ्लिक्ट मतलब उसको एक दोष लग गया। अब जब वहाँ दोष लग गया और उसकी महादशा अंतरदशा आ गई, तो लड़ाइयाँ तो होंगी, कलेश भी होंगे, झगड़े भी होंगे, और रोज़ महाभारत होगी घर में, क्योंकि जो भी प्लैनेट बैठा है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य बैठा है, मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल, तो ईगो क्लैश होगा। अच्छा। सूर्य बैठा है तो ईगो क्लैश होगा। जुपिटर अगर बैठा हुआ है, जो कि बड़ा बेनिफिक है, बहुत सबसे बेनिफिक और सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है, लेकिन अगर वो आपका फंक्शनल मेलिफिक है और आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठा है, तो क्या होगा? ईगो क्लैश के साथ साथ वो जो एक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक गुरु शिष्य वाला रिलेशन बन जाएगा वहाँ पे। जुपिटर गुरु हैं, तो वो वहाँ बैठे हैं, तो वो अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से उस तरीके से बात करेंगे कि जैसे गुरु शिष्य का रिलेशन है। अदरवाइज जुपिटर आपके कुंडली के लिए अगर बेनिफिक है तो ऐसा नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, तो वो वहाँ अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको, बहुत लर्नेड, बहुत विद्वान स्पाउस मिलेगा अगर गुरु वहाँ बैठा है। बट लाल किताब को अगर थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करूँ, अगर वहाँ गुरु बैठा है, और अगर आपने अपने कपड़े, जैसे हम कहते हैं ना, पुराने कपड़े हो गए बांट दो, कपड़े दान कर दिए ना आपने, अपने कपड़े उतर जाएंगे आपके। अच्छा। बुरा हाल हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। अच्छा। लाल किताब ये कहता है, और ये मैंने होते हुए देखा है। कई लोग तो लाल किताब को बहुत कंट्रोवर्शियल मानते हैं। कंट्रोवर्शियल है वो, कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि लाल किताब हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा। लाल किताब के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, प्लस लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है। अच्छा।
वो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, बहुत रिसर्च के बाद पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी और पता नहीं कितने एडिशंस उन्होंने निकाले। 1939 के बाद 52 तक निकालते रहे, फाइनल 52 में निकाला था उन्होंने, और 4 भाषाओं में वो निकली थी। तो उसके बारे में सबको पता है, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। लेकिन वो काम करती है, उसके बहुत सारे, आपका कुंडली आपकी सही होनी चाहिए, लेकिन अच्छा, उसमें ये चीज़ है ना, कुंडली सही होनी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, कुंडली सही है, तो आप लाल किताब सटीक, लाल किताब का सबसे ज़्यादा जो रेमेडीज़ काम करती हैं वो हेल्थ इश्यूज़ पे करती हैं। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ पे तो मैंने 100% काम करते हुए देखा है लाल मैं किताब इस पे भी आपसे सवाल पूछता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जैसे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जब वो उनके पास जाते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, डेट ऑफ मतलब बर्थ टाइम मांगते हैं, और कहाँ पे उनका बर्थ हुआ Place है, of प्लेस birth, ऑफ हाँ बर्थ जी। मांगते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि चलो डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है हमारा, प्लेस ऑफ बर्थ भी ठीक है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ हमारा सही नहीं है मिस, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है जो नोट कर रहा है उससे गलती हो गई है, तो टाइम डिफरेंट हो गया, तो फिर जो प्लैनेट की पोजीशंस भी डिफरेंट हो जाएगी। उस केस में क्या करें यार? अच्छा, कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो लोगों को? देखिए, इसमें ना प्रवीण जी 2 चीज़ें हैं। जब आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं पता, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ पता जी। है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। जब कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसका लगन, जो कि फर्स्ट हाउस है, वो पूर्व दिशा में उदित होता है, राइज होता है, वो हमारा लग्न बनता है। अब लग्न हमेशा 2 घंटे बाद चेंज होता है। अब 2 घंटे तक, या मैं ज़्यादा नहीं तो 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का अगर टाइम इधर उधर है, तो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से आपका सही समय निकल सकता है। बट इट्स अ थोड़ा टीडियस प्रोसेस, क्योंकि आपको इवेंट्स मैच करने पड़ते हैं लाइफ के, और बहुत सारे क्वेश्चन, सवाल जवाब का सेशन होता है जातक के बीच में और एस्ट्रोलॉजर के बीच में, तब आप उस कंक्लूजन पे पहुंचते हो, लेकिन वो निकाला जा सकता है। तो जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो आप उनकी ये चीज़ें रेक्टिफाई कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, अच्छा। लेकिन ये हो जाता है। ठीक है। और इट्स नॉट समथिंग कि ये कॉमन नहीं है, दिस इज़ अ वेरी जनरल, वेरी कॉमन थिंग। अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो ये बड़े आराम से कर देगा। अच्छा, नहीं लेकिन आपने बोला कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें प्रश्ना कुंडली लगाते हैं हम लोग। अच्छा, प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली होती है कि आप आए, जातक आया, आप सपोज मेरे पास आए पूछने के लिए कुछ, और आपने कहा मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो, या एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ का कोई एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हो, और मैं उसी समय की प्रश्न कुंडली लगाऊंगी, उसी समय की कुंडली बनाऊंगी अपने सॉफ्टवेयर में, और आपको मैं जवाब दूंगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वो बात सही निकलती है। एंड प्रश्न कुंडली कैन ऑल्सो बी यूज्ड, सपोज कोई खो गया है, कोई खो गया, मिसप्लेस हो गया, बच्चा खो गया, या घर के बुजुर्ग कई बार अल्जाइमर्स के मरीज़ होते हैं, मेमोरी ठीक नहीं है, याद नहीं रहा, कहीं चले गए, तो आप आए, आपने प्रश्न कुंडली लगवाई, तो पता चल जाता है कि वो कहाँ मिलेंगे, ये होता है, और कब आ रहे हैं। दूसरा, चीज़ें खो जाती हैं, किसी का ऑर्नामेंट खो गया, कुछ खो गया, यू कैन वेरी वेल फाइंड। डिजीज़ के लिए आप लगा सकते हो, कौन सी डायग्नोज नहीं हो रहा, आप हॉस्पिटल गए, आपने हज़ारों अपने टेस्ट्स करा लिए, लेकिन डिजीज़ पता नहीं चल रही, प्रश्न कुंडली लगवाओ आप जाके। अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, वो बताएगा ये प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, कब तक ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। अच्छा, तो मतलब प्रश्न कुंडली से भी ये चीज़ रेक्टिफाई हो सकती जी है, आप जी, कह रहे हो? रेक्टिफाई नहीं, वी कैन आंसर। अच्छा, और वो कितना प्रिसाइज होता है? वो एज प्रिसाइज एज कि जिसके पास तीनों चीज़ें हैं उतना प्रिसाइज होता है? वो बहुत प्रिसाइज होता है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। दैट्स व्हाई आई सेड इफ़ यू गो टू एन एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर जिसने ठीक है। बहुत कुंडलियाँ जिसकी आंखों के नीचे से गई हैं, वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज होता है। काफ़ी हद तक होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आपने लाल किताब के बारे में बताया कुछ कि इसमें भी कई सारे सवालों के जवाब है, रेमेडीज़ वगैरह है, बट कई लोग इसको कंट्रोवर्शियल मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसको घर में रखना भी मतलब चीज़ें उल्टी फुल्टी होना शुरू हो जाएंगी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि लाल किताब हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई नहीं अच्छा, कर नहीं, सकता। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या लोगों को इसको घर में भी नहीं लाना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत साधना चाहिए। इसके लिए आपको शक्ति का, यानी कि माँ दुर्गा की बहुत साधना करनी है, बहुत पूजा करनी है, उनसे कनेक्ट होना है। और कुछ राशियां हैं जो इसको नहीं कर सकती हैं, और कुछ, मतलब सपोज एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम वन ऑफ देम, तो शायद मैं नहीं करूं या नहीं कर पाऊं, या मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कर सकते हैं। ये सबको सूट नहीं करती।
ठीक है, मैं व्यूवर्स से भी कहूँगा अगर आप लाल किताब पे डिटेल में जानना चाहते हैं, हमने एक पॉडकास्ट किया था लाल किताब पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अभी ये आया है कि जब एक बच्चा जन्मता है तो क्या उसकी कुंडली में ये भी लिखा होता है कि ये आगे जाके स्वस्थ रहेगा या इसका हेल्थ खराब रहेगा, क्या रहेगा, ये भी? बिल्कुल 100%। कुंडली क्या है? कुंडली इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा। कुंडली आ गई, आपको पता चलेगा ये बच्चा बालारिष्ट है क्या इसकी कुंडली में। बालारिष्ट मतलब इन्फेंट जब तक है, 1 साल का जब तक है, क्या तब तक कुछ खतरा है इसके लाइफ को? फिर उसमें हम देखते हैं अल्पायु तो नहीं है, अल्पायु इज शॉर्ट लॉन्जिविटी, देन मध्य आयु एंड देन दीर्घ आयु। तो वो दिखता है कि आपकी आयु कितनी है, आपकी लाइफ में आप कितने स्वस्थ रहोगे, कितने अस्वस्थ रहोगे, आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपके कौन से तत्व ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कौन से तत्व वीक हैं। हमारा जो ये दोष है कि ये वात कफ एंड पित्त, वो सब जो आयुर्वेद, दैट्स व्हाई आई सेड दे आर ऑल कनेक्टेड। तो वो आपके बॉडी में किसका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। अगर आप कफ प्रकृति हो तो आप लाइफ के कौन से फेज में ज़्यादा बीमार पड़ोगे, पित्त प्रकृति हो तो कौन से फेज में, और अगर आपका वात है तो कौन से फेज में। इसी वजह से सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस बताते नहीं है कि हमारा एस्ट्रोलॉजर कौन सा है। अच्छा। बैक गेट से आते हैं। अच्छा। क्योंकि कुंडली खुल गई ना उनकी। हाँ हाँ हाँ। कुंडली खुल गई तो बस फिर कोई भी कनेक्ट कर सकता है एस्ट्रोलॉजर से और उनके बारे में पता कर सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई दे कीप इट अ सीक्रेट। अच्छा, तो आप कुछ ऐसी स्टोरी बताना चाहोगे कि कोई आपके पास सेलिब्रिटी आया या कोई ऐसा पॉलिटिशियन आया जिसने आपको बोला कि मेरी स्टोरी बताना मत, या ऐसा कुछ? आई विल नॉट नेम एनीबडी, Right. बट यस जर्नलिस्ट्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, टीवी आर्टिस्ट्स हैं, दे कनेक्ट विद मी, आई टॉक टू देम, दे वांट टू मीट मी इन पर्सन, बट देन बिकॉज इट्स माई जॉब, इट्स माई प्रोफेशन टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं कॉन्फिडेंशियल, जैसे वकील कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है ना, ऐसे हमें भी रखनी पड़ती है। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। किसी का नाम नहीं लूँगी, हाँ लोगों ने कनेक्ट किया है। अच्छा। और जैसा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि आपने कहा कि एक कुंडली एक इंसान का ब्लूप्रिंट है। यस। उसमें उससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब है, ऐसा आप बता रहे हैं? 100%। 100%। वो लाइफ में कैसा करेगा, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, सब कुछ, मतलब करियर में कितना अच्छा करेगा। जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं या फिर वो जो एस्ट्रोलॉजी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर्स जिनको कुछ नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनका एक सवाल हो सकता है कि एक कुंडली, एक कागज़ का टुकड़ा कैसे लाइफ को डिनोट कर सकता है। अब कई लोग कह सकते हैं कि हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बिजनेस अच्छा रखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें कई लोगों का ये सवाल होता है कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई। ये तो बड़ी कॉमन बात है। ये कॉमन बात है। तो आप क्या लॉजिक देना चाहोगे कि ये कैसे रिलेट करता है चीज़ों को? ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि कुंडली कागज़ का टुकड़ा है, इसमें 2 पर्सपेक्टिव दूंगी। एक अपना पर्सपेक्टिव, एक नॉर्मल जनरल पर्सपेक्टिव। ठीक है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जब तक आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको राइट एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलवाएगी, तब तक आप इसी भ्रम के साथ जियोगे। अच्छा अच्छा। और जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप पैदा हुए, ये कागज़ का टुकड़ा आपका बना, आपको पता था आप कौन से घर में पैदा होने जा रहे हो? नहीं, किसी को नहीं पता कि वो किस घर में आपको जन्म कैसी लेगा। फैमिली मिलेगी, कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, आप झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगे, रिक्शे वाले का बेटा बनोगे या अंबानी का बेटा बनोगे? हाँ। कैन यू से दैट? दिस इज ऑल डेस्टाइंड। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं ना कि एक नौकरानी का बेटा जब प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी की जो मदर थी वो बर्तन भी मांजा करती थी एक ज़माने में। लोग कहते हैं कि हर चीज़ कर्मा है, सब चीज़ें हमारे हाथों में है, डेस्टिनी जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है उस पर। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ, वो नौकरानी का बेटा आज अगर प्रधानमंत्री है तो उसकी कुंडली देखो, उसकी कुंडली में क्या योग हैं वो देखो, वो उसको कैसे शनि ने सपोर्ट करा है वो देखो। आपको पता है 15 प्राइम मिनिस्टर्स भारत के अपनी 7.5 में प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, अपनी 7.5 में ओथ लिए उन्होंने। मतलब शनि की 7.5 चल रही थी। शनि की 7.5 जिसको लोग बुरा कहते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी की कुंडली में आपने देखा है किस तरीके से उनके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कैसे उनको शनि ने सपोर्ट किया, कैसे उन्हें मंगल ने सपोर्ट किया है, और किस तरीके के प्लैनेट्स हैं उनके। प्लैनेट्स जिस तरीके के हैं वही उनको रास्ता दिखाते गए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मार्गदर्शन ही है ना। मार्गदर्शन उनका होता चला गया और डेस्टिनी अपना रंग दिखाती चली गई। तो इस वजह से वो वहाँ हैं जहाँ वो हैं आज की डेट में। तो अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स, अंबानी,
इन सब का शनि स्ट्रांग है। क्या चीज़ कॉमन है? शनि। शनि की दशा आई, इन्होंने मेहनत करी, शनि के जो कारकत्व हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके साथ अपने आप को अलाइन किया, उस प्लैनेट की एनर्जी से अपनी एनर्जी को जोड़ा, अलाइन करा, आज वो वहाँ हैं जहाँ हैं। तो कई लोग जो शनि से डरते हैं, लोग कहते हैं कि अब शनि आ गया कुछ काम ही नहीं बनेगा, तो ये तो मतलब आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल उल्टी चीज़ है। अगर आप शनि के साथ चलो तो वो तो मुझे लगता है बहुत फल देता है आपको। आपकी कुंडली के लिए अगर वो फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट है, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वृषभ लग्न बोलूं, टॉरस बोलूं, ठीक है, उसके लिए वो योग कारक प्लैनेट है ठीक है। शनि, क्योंकि वो केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का स्वामी है, ठीक है। 9th हाउस एंड 10th हाउस दोनों ठीक का है। स्वामी है। वहाँ शनि योग कारक है, और कुंडली में भी वो बेनिफिक घरों में बैठ गया, सपोज आपके केंद्र में बैठ गया या त्रिकोण में बैठ गया, अच्छा काम, उसकी दशा आ गई, राइट टाइम पे राइट दशा आ गई, एट योर पीक। सपोज आप कब ग्रोथ आपकी कब होती है? फ्रॉम 20 to 40 मैक्स, वो आपका पीक होता है आपके काम से रिलेटेड, आपकी लाइफ, शादी भी तभी होगी, बच्चा भी तभी होगा, प्रोफेशनली भी आप तभी राइज कर, वो आ गई। आप सोचो क्या होगा आपके साथ? दो बातें, अगर आप शनि के कारकत्व से नहीं अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, जैसे मेहनत नहीं करी, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, दशा आई, उसका गोचर भी आया, कुछ नहीं होगा। शनि की दशा आई, शनि कहता है मेहनत कर, शनि कहता है, मैं ये बुध के लिए नहीं कह रही, बुध तो कहेगा बात कर, अच्छा, शनि कहेगा मेहनत कर, मेहनत कर, लगातार कर, कंसिस्टेंसी रख, सस्टेनेबिलिटी रख, तुझे डेफिनेटली कुछ मिलेगा इस दशा में, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, चाहे तेरी 7.5 आए, चाहे तेरी ढैया आए, चाहे तेरा शनि को दुनिया कुछ भी बोले, शनि विल बी द बिगेस्ट गिवर फॉर दैट नेटिव। शनि इज नॉट ऑलवेज बैड। आपकी कुंडली के लिए अगर वो अच्छा नहीं है और खराब घरों में बैठा है, अगेन मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं, फिर उसकी दशांतर दशा आएगी, तो डेफिनेटली उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी कि शनि आपके साथ खराब करते हैं, उसमें शनि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाते हैं और रिजल्ट्स कम देते हैं। लेकिन आपने जैसे अभी एक स्टेटमेंट मुझे बताया, इस पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लोग इससे अपोज भी करेंगे। कई लोग जो डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर हर कुछ डेस्टिनी में लिखा है तो फिर तो एक अमीर बाप का बच्चा ही अमीर बनेगा, फिर तो एक गरीब का बच्चा कभी भी अमीर बन ही नहीं सकता। सो आपने ये क्यों कहा कि सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है? अगर सब कुछ डेस्टिनी में ही लिखा है तो फिर कर्मा का क्या रोल है? एंड ये क्वेश्चन मैं सब एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ जो आते हैं, डेस्टिनी वर्सेस कर्मा, आपका इसमें क्या कहना है? राइट, देखिए मेरा ये पर्सनल मत है कि डेस्टिनी ही सब कुछ है। डेस्टिनी क्या है? आपके प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स। ठीक है, प्लैनेट्स क्या हैं? अलग अलग ग्रह की एनर्जी। ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको कहा, शनि के जब दशा आई तो आपसे शनि मेहनत करवाएगा। अब कई बंदा मेहनत ही ना करे उस पॉइंट पे, तो फिर उसको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर शनि कह रहा है आप मेहनत करो, वो बंदा कह रहा है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा मेहनत करने का, उस केस में कई ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते मेहनत, या जिनके अंदर वो सोच ही नहीं आती कि उनको मेहनत करनी है। मतलब मेहनत तो आप तब करोगे जब आपके दिमाग में वो सोच आएगी। करेक्ट। तो फिर उस केस में तो फिर सिंपल है, हाँ, जहाँ आपको 10 क्लाइंट्स आने हैं शायद एक ही आए, क्योंकि दशा तो अच्छी चल रही है, हाँ, पर आप मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, तो जहाँ आपको 10 ऑफर्स मिलने थे, 10 प्रोजेक्ट्स होने थे, शनि कहेगा यार मेहनत तो कर नहीं रहा, मैं क्या करूं? हाँ। तो वो कुछ ना कुछ फिर भी दे जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें मेहनत कर लो, अपनी एनर्जी को अलाइन कर लो, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। तो फिर तो डेस्टिनी सब कुछ कैसे हुई जब आप ये कह रहे हो कि मेहनत करने से मिलेगा? क्योंकि वो शनि का कारकत्व है। अच्छा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग डेस्टिनी। तभी प्लैनेट्स की एनर्जी की बात कर रही हूँ ना। हाँ, वो शनि का कारकत्व है, वो कह रहा है मेहनत करो। अच्छा, तभी मैंने कहा अगर बुध होता, बुध की वो होती है, तो मैं वहाँ मेहनत नहीं कह रही हूँ, मैं उसके सिग्निफिकेंस का काम करो। वो कह रहा है आप बोलो, हाँ, बातें करो, फ्रेंड्स बनाओ, सोशल सर्कल अपना अच्छा करो, तो आपका अच्छा हो जाएगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सलमान खान के फादर सलीम खान, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, राइटर भी रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये 2 नोट्स है रुमाल के, ना आपका जन्म आपके हाथ में है, ना आपका मरण आपके हाथ में है, तो सब कुछ डेस्टिनी है। लेकिन फिर कर्मा का कॉन्सेप्ट वही सोच दिमाग में आती है ना कि सब कुछ डेस्टिनी है, तो मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत है? सब कुछ जो मुझे मिलना है वो मिल जाएगा। अगर मेरा अमीर बनना लिखा है किस्मत में तो मैं बनूंगा, मेरा पैसे बनाना लिखा है, फेमस होना लिखा है तो मैं होऊंगा उसमें। तो उसी तरीके के सर्कमस्टांसेस मिलते चले जाएंगे ना आपको, दैट्स व्हाई इट्स डेस्टिनी। अच्छा, आपको अगर मेहनत करवानी होगी डेस्टिनी ने, तो मेहनत करवा देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वो भी आपकी डेस्टिनी है। अच्छा, वो भी डेस्टिनी है। प्री डेस्टाइंड।
आपका वो समय ऐसा आएगा कि जिसमें आपको आलस आएगा हाँ कि मैं नहीं कर रहा। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गए, यही रोल आता है, आपको मार्गदर्शन मिल गया, एस्ट्रोलॉजर कहेगा ये शनि तुम्हें आलस दे रहा है, तुम्हें कह रहा है कि मत करो, बट बेटा करो, तब बहुत कुछ देगा ये। अच्छा, तो यहाँ ये पे अच्छे एस्ट्रोलॉजर का और एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है कि वो आपको उस समय गाइड करती है, वो आपको बताती है कि ये पॉइंट पे जब आप कम मेहनत कर रहे हो आपको ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मेहनत तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही लाइफ है में। ही है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसे ही राहु का सब कहते हैं कि भाई बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, और राहु मतलब कहने के लिए बड़ा मैनिपुलेटिव प्लैनेट है, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से यूज़ करो ना, सपोज आपका राहु 10th हाउस में बैठा है, आपका राहु 10, कहते हैं राहु 10 में दुनिया वश में, तो अगर आपका 10th हाउस में बैठा है और आपको कोई सही गाइडेंस देते कि इस राहु के सिग्निफिकेंस के साथ तू अपनी एनर्जीज को अलाइन कर ले, आप देखो आप कैसे आपका फायदा होता है। ओवरनाइट यू आर गोइंग टू बिकम अ सुपरस्टार और वेरी सक्सेसफुल। राइट राइट। तो ये क्वेश्चन जो लोग देख रहे हैं वो ये बिल्कुल ना समझे कि एक मंत्र लिखने से सब कुछ हो जाएगा। ये कोशिश रखनी चाहिए कि इंसान कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, और अगर उसमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात और है। आपको राइट टाइम पे राइट प्लैनेट की दशा मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। राइट टाइम पे राइट प्लैनेट की दशा मिलना ही डेस्टिनी है। हाँ, राइट टाइम, हाँ सही है, सही है। वो वैसे भी अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव में भी बोलो कि सही समय पे सही जगह अगर आप पहुंच जाते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते फॉर हो। एग्जाम्पल मेरी योग कारक ग्रह की दशा आ रही है जब मैं 70 साल की हूँ, अच्छा, क्या करूंगी मैं? योग कारक क्या होता है मुझे बताइए योग थोड़ा। कारक प्लैनेट, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, शनि योग कारक अच्छा, प्लैनेट योग है कारक आपकी वैसे। कुंडली का। हाँ। कि जो आपकी कुंडली का बेस्ट प्लैनेट है, अच्छा। जो आपको मतलब बेस्ट गिवर है वो। ठीक है, जैसे वृषभ के लिए और तुला के लिए शनि होते हैं। ठीक है। अब शनि वैसे मेलेफिक हैं, कुछ भी हैं, पर वो योग कारक हैं। हाँ। मैं बैठी हूँ, मेरे पीक टाइम पे 20 to 40 के बीच में वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उनकी वो दशा 70 में नहीं आ आई, रहे हैं। वो अच्छा। 70 में आ रहे हैं। मैं हाँ, फिर- बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ। मैं कहाँ योग कारक क्या हो सकता है? मेरे को बस मेरे बच्चे मेरे आराम करवाएं, 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट मिले, मे बी दैट यू नो। अभी कुछ और बातें करते हैं, जैसे एक नज़र लगना बड़ा कॉमन चीज़ है। लोग कहते हैं कि नज़र लगा दी या नज़र लग गई, या एक ब्लैक मैजिक, लोग इससे बड़ा डरते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स पे बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट का केस आया जिस पे ब्लैक मैजिक हो गया और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई या लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो गए, और ये कैसे होता है, या कुछ इसके बारे में आप बता पाओ सबसे पहले? ठीक है, हम 1 by 1 जाएंगे, नज़र के ऊपर भी आएंगे। हाँ। पहले हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि ये चीज़ होती है। अच्छा। डेफिनेटली होती है, लेकिन ये सब पे कारगर नहीं होती, सब पे काम नहीं कर पाती, क्योंकि अगेन नज़र दोष और ब्लैक मैजिक में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका ऑरा। आपकी लाइक आई वाज टॉकिंग पॉडकास्ट से पहले आपसे बात कर रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारी हाँ, बॉडी के चारों तरफ, हाँ, वही जो प्लैनेट्स के चारों तरफ हाँ, होता है, हाँ, इफ़ वी सी इट साइंटिफिकली। हाँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक ऑरा को क्रिएट करता है, जो हमारी बॉडी के 6 इंचेस अराउंड होता है। ठीक है। आवर बॉडी इज सराउंडेड 6 इंचेस विद दैट एनर्जी, विद दैट फोर्स। अब वो एनर्जी हमारी अगर वीकन हो जाती है, वीकन कैसे होती है कि हमें कोई, अगेन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर रही हूँ, कि हमें किसी ऐसे ग्रह की दशा आई जो कि हमारी कुंडली में कमज़ोर है, वीक है, और उस पर दृष्टियाँ भी खराब, बुरे मेलेफिक प्लैनेट्स की हैं, तो वो और बहुत ज़्यादा वीक है, या कम्बस्ट है। कम्बस्ट मतलब भस्मित है, उसके पास एनर्जी नहीं है, वो सन के बहुत क्लोज है, उसके पास एनर्जी नहीं है, सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो प्लैनेट वीक हो गया। जब वो प्लैनेट वीक है, उसकी दशा आई, तो आपका और आपके कुछ कर्म भी ऐसे हो गए खराब कि आपका ऑरा वीक पड़ गया। ऑरा वीक पड़ गया और किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्याएं, ये सब होती हैं। स्पेशली अगर आप होली दिवाली के समय पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं। दिवाली के टाइम पे आधी रात को मैक्सिमम तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। क्या रीज़न होता है कि दिवाली की रात में या होली दिवाली में ज़्यादा होती है इनका? ऑरा वीक पड़ रहा है ना, मैंने आपको भी प्लेनेटरी दिया, उसी के साथ एक लॉजिकल आपको रीजनिंग देती हूँ। जब सीजन बदलता है, मौसम बदलता है, हमारी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो होती है, सबको खांसी जुकाम, तबीयत खराब ये हो रहा है, तो आपका ऑरा वीक ऑलरेडी है उस टाइम। अच्छा। ऑलरेडी वीक है, वीक प्लैनेट की दशा आ गई, गोचर में भी वो प्लैनेट वीक है, बैडली अफ्लिक्टेड है, और किसी ने कुछ कर दिया। हाँ। आप सोचो, अगर आपकी फेंसिंग ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके देश के बॉर्डर ही ले लो, अगर देश के बॉर्डर्स पे ही सोल्जर्स नहीं खड़े, दुश्मन तो कभी भी आ जाएगा। सही बात है। अगर देश के बॉर्डर स्ट्रांग हैं,
तो आपके ऊपर जल्दी से वार नहीं हो सकता, दुश्मन जल्दी नहीं आ सकता, आप बचोगे। अगर लड़ाई हुई भी तो आप उसको डिफेंड करोगे। सिमिलर केसेस विद दिस, आपका ऑरा कमजोर है, उसी समय पे इम्यूनिटी भी लो है, मौसम बदल रहा है और ये चीजें भी हो गई, तो आपके ऊपर बहुत जल्दी असर आएगा इस बात का। इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो आप मुझे ये बताइए कि लोग करवाते कैसे हैं, मतलब बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक करवा दिया, तो ये कितना स्ट्रांग हो सकता है? क्या किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है ये? ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कैसे करवाते हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, बिकॉज दैट्स नॉट माई फील्ड। मैं लेकिन तंत्र विद्याएं होती हैं, जो तांत्रिक होते हैं वो इनको करते हैं और वो हैं, मतलब अच्छा। मैं इतना कह सकती हूँ, इट एग्जिस्ट्स एंड इट हैपेंस। और मतलब मैंने जितना सुना है कि किसी को मिठाई खिला के करवा देते हैं, कुछ भी आपने अगर कुछ भी ऊपर ऊपर से अपने क्लाइंट से ही एटलीस्ट अगर कुछ सुना नहीं, हो तो ऐसा नहीं है मिठाई खिला के प्रवीण। हाँ। ये बिना कुछ खिलाए बिना कुछ पिलाए भी हो जाता है। इफ यू अच्छा। हैव हर्ड समथिंग लाइक, जिसे हम कहते हैं कि टोने हाँ, टोने टोटके, तो वो होते हैं कि भाई ये कर दो, जो आपने बोला मिठाई खिला दो या उसका कपड़ा, वो टोटका है। अच्छा। टोना इज समथिंग जिसमें यू डोंट नीड एनीथिंग। अच्छा, बिना कुछ करे भी करवा सकते हैं? बिना कुछ करे भी लोग करवाते हैं। हाँ। सिर्फ आपके मंत्र, जो भी तंत्र विद्या में आपके लिए कुछ पढ़वा दिया जाता है, एंड यू विल नॉट इवन नो दैट थिंग्स एंटर योर बॉडी, एंड दोज थिंग्स आई हैव सीन कमिंग आउट फ्रॉम पीपल्स बॉडी। आई हैव नॉट हेल्प देम इन दैट बिकॉज वो मेरा एरिया नहीं है, बट क्लाइंट्स आते हैं, बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि फिर कैसे, क्योंकि उनकी कुंडली में अगेन डेस्टिनी का रोल आ गया, क्योंकि उनकी कुंडली में बचने का योग था, उनको राइट पीपल एट द राइट टाइम मिलते चले गए। एक मेरी क्लाइंट आई, उनके साथ ऐसा हुआ था, अगर मैं आपको छोटी सी, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। एक मेरी क्लाइंट आई, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। 2 साल से 3 साल से वो इतनी परेशान थी, सब डॉक्टर्स के पास जा रही थी, बहुत अलग अलग। कोई कहता था एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओ, कोई कहता था अच्छा आपके हाथ पैरों में चला नहीं जा रहा, वीकनेस है, दर्द हो रहा है, ऑर्थोपेडिशियन के पास, जनरल फिजिशियन। उन्होंने दुनिया जहान के टेस्ट करा दिया, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू प्रवीण। उनको डायग्नोज नहीं हो रही थी प्रॉब्लम। अच्छा। प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही, बहुत परेशान। उनके हस्बैंड आए, वो मतलब बेड रिडन हो गई, उनके हाथ पैर उठने बंद हो गए, वो पोनी टेल नहीं बना पाती थी, अपने बाल नहीं बा पाती थी, नहा नहीं पाती थी, कपड़े नहीं पहन पाती थी, उनकी ये प्रॉक्सिमल मसल्स वीक हो गई, ये वाली मसल्स और ऐसी थाइज की, वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, खत्म, बिस्तर पे आ गई। उनके यहाँ मेड काम करती थी, राइट पर्सन एट द राइट टाइम व्हेन यू गेट द दशा। वो मेड, बीवी की हालत ख़राब है, हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, रिच बंदा था, 4 मेड्स रखी हुई थी। उनमें से जो मेड कुकिंग करती थी वो आई और धीरे से बोली अपने जो मालिक थे, मतलब उनके हस्बैंड को, कि सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं किसी को जानती हूँ, हम मैडम को वहाँ ले चलें। अब सर पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा बड़ा अफसर, वो कहाँ मानेगा? लेकिन जब मरता क्या ना करता, जब दिख रहा है मेरा परिवार खत्म हो रहा है, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे, उसने कहा ठीक है चल ये भी कर लेता हूँ। जहाँ अब जो कहता था वो बंदा करता था। तो ये बताया उन लोगों ने मुझे, तो वो लेकर किसी तरीके से वो पीछे बैठी, वाइफ को पिलो के साथ सपोर्ट देके बैठी, वो गए, हस्बैंड ड्राइवर उनको लेके गए एक विलेज में, एक गांव में कोई थे जिनको इस चीज़ की सिद्धि थी। उन्होंने उसको कुछ पीने के लिए दिया, आई विल नॉट से द एग्जैक्ट थिंग, आई नो इट, मैं बोलूँगी नहीं, कुछ पीने के लिए दिया, जो उनको बोला था अपने ही घर से लाना, उन्होंने अपने पास से नहीं दिया, वो अपने घर से बनाकर लेकर गए थे। वो पीने के लिए दिया, उस लेडी ने वो पिया, उन्होंने उसको वॉमिटिंग करवाई छन्नी के अंदर, एंड थिंग्स केम आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ हर। और मैं कैसे श्योरिटी से कह सकती हूँ, या वो कैसे श्योरिटी से कह सकते थे, उन चीज़ों में ब्लड लगा हुआ था। अच्छा, मतलब जो उनको वॉमिट हुआ है वो उसमें ब्लड लगा हुआ था। हाँ जी। सो वो तांत्रिक, इसीलिए मैं बोलती हूँ जितना दूर रह सको रहो, लेकिन मैंने कहा ना, मिलने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ये होना है तो होना है, ऐसे इंसान को कोई नहीं बचा सकता। बट अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग है, आपको राइट टाइम पे राइट दशा मिलती है, डेस्टिनी वर्क करती है, यू विल बी सेव्ड। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि कई लोगों पे ये काला जादू जल्दी असर करता है? हाँ, वो मैंने बोला, वो कुंडली जैसा आपने बताया, कुंडली में आपका प्लैनेट वीक है, उसका आपका ऑरा वीक है, उसकी दशा आई हुई है, आपका तो वैसे ही कमज़ोर है। तो जैसे कई लोग जो स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं,
तो क्या उन पे ये चीज़ कम काम करेगी? जो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उन पे काम नहीं करेगा, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत पॉजिटिव थिंकर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, उनका वो कब तक स्ट्रॉन्ग माइंडेड है? जब तक उनकी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की दशा चल रही है, अच्छे प्लैनेट की दशा है, खूब सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां उनकी खराब प्लैनेट, क्योंकि देखिए लाइफ कभी किसी की एक सी नहीं सेम रहती, नहीं रहती। हाँ। कुंडली कभी भी 12 के 12 घर आपके अच्छे हों, शुभ हों, जरूरी नहीं है। हाँ। 12 घर मतलब लाइफ का अलग अलग 12 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, हाँ हाँ कि आपकी सेहत, आपका सोशल नेटवर्किंग, आपके सुख स्थान, आपका सुख घर का डोमेस्टिक लाइफ, देन आपका शादीशुदा जिंदगी, आपके लव इंटरेस्ट्स, आपके बच्चे, आपका प्रोफेशन, आपका सही है, भाग्य। सही है। सो देयर आर 12 थिंग्स दैट यू हैव टू लुक इनटू अ कुंडली। वो 12 के 12 आपके अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो आपकी कुंडली हो, चाहे मेरी हो, चाहे अंबानी की हो, सही है। 12 नहीं ठीक होंगे। सही है। उनमें से कहीं तो कोई तो खराब होगा। वो आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी की क्या आपको उस प्लैनेट की दशा आ रही है? क्योंकि लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस ऑफ दशास ना, उसमें सीक्वेंस होती है। देखिए मैं अगर आपको सीक्वेंस बताऊं, सबसे पहले केतु की दशा आएगी जब बच्चा जन्मता है, मतलब कोई भी जन्मा, उस केस में आप सीक्वेंस कह रहे हैं? हाँ, एक सीक्वेंस होती है। अच्छा। वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि केतु की ही फर्स्ट आएगी। अच्छा, अगर वो केतु में जन्मेगा तो केतु की आएगी, वरना अगर किसी और में हो रहा है तो सीक्वेंस वहां से कंटिन्यू, वहां से शुरू होगी, राइट, वहां से स्टार्ट होगी। सो इन दिस केस सबसे पहले केतु की दशा आती है जो कि 7 साल की है, फिर शुक्र की दशा आती है जो 20 साल की है, उसके बाद चंद्रमा की दशा आती है जो 10 साल की है, एंड देन मंगल, एंड देन राहु। मंगल इज अगेन 6 years, मंगल इज 6 years, राइट, एंड राहु इज 18 years। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। सो इस तरीके से सीक्वेंस चलती है। ठीक है। अब ये पूरी की पूरी सीक्वेंस मिला के कितनी हुई? 120 साल। 120 तो जिंदा रहता नहीं 120 तो कोई जिंदा नहीं रहता। तो आप बड़े फॉर्चुनेट हो गए कि आपको आपके खराब ग्रह की दशा मिले ही ना। अच्छा। तो हम कहते हैं कुंडली बहुत बढ़िया है भाई। और उस केस में उस बंदे पे काला जादू होने के चांसेस कम रहते हैं? कम होते हैं हाँ। नेचुरली, क्योंकि आपको वीक प्लैनेट की दशा ही नहीं आई ना। हाँ। और सपोज मैं वही उल्टा, इसका उल्टा भी ले लो आप, आपको आपके योग कारक प्लैनेट की दशा ही नहीं आई। हाँ, तो मतलब आप फिर लाइफ में उतना परेशान होते सक्सेसफुल रहोगे। नहीं हो पाओगे जितना आपकी कुंडली में लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते हैं, अरे वाह शनि नवम भाव में बैठा है, योग कारक ग्रह यहाँ बैठा है, बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बढ़िया। अरे आपने दशाएं देखी? आ भी रही है शनि की दशा, जब आएगी तब तो फायदा होगा। सही बात है। सेम चीज, ये दोनों एक उस तरीके से ले सकते हैं, खराब कुंडली, अच्छी कुंडली, कैसे हम डिसाइड। अब जैसे आपने एक बात कही कि किसी का पूरी कुंडली में अच्छे ग्रह है ही नहीं उसके, मतलब उसके जब तक वो काम करेगा, जब तक वो एक्टिव है, उसमें है ही नहीं, दशा अच्छी आई नहीं है, राइट, तो क्या वो बंदा कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता? नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन बताया, 20 साल 10 साल, ये तो महादशा है। अच्छा। ठीक है, 20 साल की पूरी महादशा है। हाँ। उसके बीच में अंतरदशा आती है। अच्छा। फिर प्रत्यंतर दशा आती है। ठीक है। फिर सूक्ष्म दशा आती है, फिर प्राण दशा आती है। और ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं एक लाइफ में? सारे इम्पैक्ट डालते हैं, बस उनका ड्यूरेशन कम होता जाता है। अगर महादशा 20 साल की है, हो सकता है उसके अंदर एक किसी दूसरे प्लैनेट की दशा सिर्फ 2 साल की आए, 2.5 साल की आए, तो वो 2.5 साल उसके अच्छे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द अदर। लेकिन पूरे 20 साल अच्छे नहीं जाएंगे। वहीं योग कारक किए तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि शनि के अंदर राहु आ गया, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है दुनिया, हो सकता है आप उस कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनो। शनि के अंदर मंगल आ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो हो सकता है आप बहुत अग्रेसिव हो जाओ, आप रोड रेज का शिकार हो जाओ। तो बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। अच्छा, और वो एक इंसान अपनी स्पेसिफिक कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के पता कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, वो एस्ट्रोलॉजर हो जो आपको डराए नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर हो जो आप तक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी बड़े पॉजिटिव ढंग से आपको काउंसिल करते हुए समझाए। 60 to 70% इट्स काउंसलिंग। अगर आपके पास क्लाइंट आया है, वो बुरी हालत में है और आपके पास से वो खुश होके जा रहा है, दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल एंड एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर। राइट। तो ये आपने बताया कि ब्लैक मैजिक की जैसे हम बात कर रहे थे कि एक इंसान की कुंडली अगर अच्छी है तो कई चीज़ें कम हो जाती है, नहीं तो करवाने वाला तो कैसे भी करवा सकता है। तो इसका आप एस्ट्रोलॉजी में क्या इलाज करते हैं? अगर ऐसे कुछ क्लाइंट्स का आप बताएं कि आपने उनका क्या इलाज किया कि उनके ऊपर अगर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ तो? देखिए बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही ऑथेंटिक बात करूंगी। अगर बुरे ग्रह की दशा है, कोई ज्योतिषी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। आपकी डेस्टिनी में जो जैसे लिखा है, आपको जो कर्म काटना है वो काटना है। द ओनली थिंग इज कि अगर आपका बुखार 103 था ना,
वो आप उसको 100 कर देगा। अच्छा विथ सम गुड रेमेडीज, अच्छा। विद वेरी स्पेसिफिक सटीक रेमेडीज, वो परेशानी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी आपके लिए, लेकिन कम नहीं होगी। अब इन क्लाइंट के केस में क्या था कि मैंने दशाएं देखी, सबसे पहले चेक करे उनके मार्केश। मार्केश होते हैं जो कि प्लैनेट्स जो आपको मृत्यु तुल्य या मृत्यु दोनों दे सकते हैं। मृत्यु तुल्य मतलब मरोगे नहीं पर बिल्कुल मरने जैसे हो जाओगे, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट था उनके लिए, मृत्यु नहीं थी। अच्छा क्योंकि वो प्लैनेट ऐसा नहीं था जो उनको मृत्यु दे सकता, ठीक है क्योंकि वो था तो मार्केश लेकिन वो प्लेस्ड ठीक ठाक था, ठीक है। तो वो बच गई। तो कैसे बच गई? उनको राइट टाइम पे राइट बंदा मिल गया, राइट एस्ट्रोलॉजर मिल गया, राइट पर्सन उनको सही जगह ले गया, फिर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ अच्छी रेमेडीज बता दी, मतलब दैट्स मी। तो उससे क्या हुआ कि वो उस समय को काट पाई और धीरे 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 2010 में बीमार पड़ी थी, 2016-14 तक उनकी स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट चला, साथ में आयुर्वेदा एंड एक्यूपंक्चर एंड एवरीथिंग फुल, दे हैड मनी। तो सारे पूरे टीम 4 टीम डॉक्टर्स की उनके साथ लगी, न्यूरोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, 4 लोग उनके साथ लगे। देन शी रिकवर्ड बाय, उनकी मेडिसिन बंद हुई 2014 में, 2016 तक शी रिकवर्ड, काफ़ी ठीक हो गई। बट स्टेरॉइड से बहुत वेट गेन था, लेकिन फिर वो धीरे 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 शी इज़ बैक इनटू लाइफ। ठीक है। एक हमने और क्वेश्चन उठाया था नज़र लगने पे। रिसेंट में मुकेश अंबानी की जब बेटी की शादी हुई थी तो कुछ इमेजेस आई थी जहाँ पे उनके हाथ पे काला धागा कुछ बंधा हुआ था, जी जी जी। वो बहुत वायरल हुई थी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई अंबानी को नज़र नहीं लगती, अंबानी भी इस चीज़ पर काम करते हैं, उनके भी शायद एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बहुत सारी टीम होंगी। तो ये नज़र लगना कितना खतरनाक है? मतलब क्या ये भी कुछ सब कुछ बर्बाद कर सकता है या नहीं। कितना हार्मफुल होता है ये? नहीं, ये बहुत सब कुछ, देखिए नज़र लगना सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मुझे मैं अपनी अल्पमति से आपको बताऊँ तो। लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। नज़र वही है कि जब आपके ऑरा में जो 6 इंचेस आपके बॉडी को सराउंड करता है उसमें छेद हो जाते हैं। जैसे पाइप जा रहा है पानी का, उसमें कहीं रस्ट हो गया, छेद हो गया, पानी रिसने लगता है ना बाहर। तो जब नज़र लगती है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये जो होता है ना कि मदर ने मिर्ची से या नमक से जो एंटी क्लॉकवाइज आपकी नज़र उतारी है, वो कुछ नहीं है। उस समय वो जो ऑरा में छेद हुआ है ना, वो भर रही हैं। अच्छा अच्छा। वो छेद भर जाता है। ये तो बहुत कॉमन है, लोग मिर्ची से, नमक से, ये कॉमन है, बट करेक्ट तरीका हमारे पुराने जो मदर्स वगैरह को आता है और वो सही होता है। जब वो करती हैं तो आए मेरा बच्चा, मतलब तेरे को नज़र लग गई और ऐसे, तो वो आपको आपके ऑरा को स्ट्रांग बना रहे हैं उस टाइम। ठीक है। आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, उसमें जो क्रैक्स आए उनको फिल किया जा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं लगातार 3 दिन करो, लगातार 3 दिन या लगातार 7 दिन करो। तो वो इसीलिए होता है। तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं पकड़ी गई और आपका वो एक छेद हुआ पहले, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो वो धीरे धीरे आपका जो नुकसान है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। चाहे वो सेहत का नुकसान हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला आपका हाउस एक्टिवेटेड है कुंडली में। ठीक है। अगर आपका 6th हाउस एक्टिवेटेड है, बैडली अफ्लिक्टेड है, तो उस टाइम पे आपकी सेहत खराब होगी। वहीं अगर आपका 12th हाउस अफ्लिक्टेड है तो आपके खर्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका 10th हाउस अफ्लिक्टेड है तो आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट ऑल डिपेंड्स, दैट्स हाउ वी रिलेट। तो नज़र मतलब ऐसे लग जाती है कि भाई मैंने आपको देखा, मुझे लगा कि यार आपकी लाइफ में तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो क्या इसी को नज़र बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ किसी अच्छे इंसान से कंपेयर की और आपने देखा कि यहाँ पे स्कैरसिटी है, आपके पास वो कमी है, तो ऐसे तो पूरी दुनिया पैसे वालों को नज़र लगा देगी फिर तो। हाँ, तो उसी केस में उसी लिए वो सारी की सारी चीज़ें होती है ना। आपने काला धागा अभी बोला अंबानी का, या जो मदर नज़र उतारती हैं, वो हुआ। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो, जैसे आपने बोला नज़र लगना कि मैं आपसे जेलस हूँ तो मेरी नज़र आपको, हो सकता है आपके प्लैनेट्स बड़े स्ट्रांग चल रहे हो तो आपको नहीं नज़र लगेगी। अच्छा। लेकिन अगर मेरे प्लैनेट्स वीक हैं और आप मेरे से जेलस होते हो कि यार ये तो कितना अच्छा कर रहे हैं, इनके तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो आपको नज़र लगेगी। नज़र हर किसी को हर समय नहीं लग सकती। अच्छा। इट हैज़ टू हैव दैट वीक ऑरा, बिना उसके आपको नज़र नहीं लगेगी। ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, प्लैनेट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहें, प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। सबसे बेस्ट तरीका प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग रखने का है कि अपने घर के जो रिश्ते हैं उन्हीं को आप अप्रिशिएट कीजिए, वेदर इट्स योर मदर, फादर,
सिस्टर, ब्रदर, भाई है, भाई को अगर आप बना के रखते हो, भाई के साथ मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य के फादर के साथ अच्छा बना के रखते हो, रोज उनके चरण स्पर्श करते हो, सूर्य आपका स्ट्रांग हो जाएगा। माँ को खुश रखते हो, इमोशनली ध्यान रखते हो, माँ को क्या चाहिए, जस्ट हग हर वंस इन मॉर्निंग, आराम से उनको उनके चरण स्पर्श करो, आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। ऐसे ही मरकरी, अपनी बहन का ध्यान रखो, मरकरी स्ट्रांग है। वाइफ का ध्यान रखो तो आपका शुक्र स्ट्रांग है। हाँ, और बच्चों का ध्यान रखो तो आपका जुपिटर स्ट्रांग। करना ही कुछ नहीं है आपको, सारी चीजें और आपने नौकर explain कर चाकर, दी। हाँ। नौकर चाकर का ध्यान रखो। और आपके यहाँ जो स्वीपर आता है उसका ध्यान रखो। स्वीपर आता है, ध्यान रखो मतलब अच्छे से क्या बोलो। ध्यान रखोगे, पोलाइटली बोलो, पोलाइटली बोलना है। कि तरीके से, रिस्पेक्टफुली, ऐसे नहीं गंदे तरीके से, क्या अच्छे से बोलो। तो आपका राहु अच्छा, बढ़िया स्ट्रांग, राहु नहीं तंग करेगा। नौकर है, ड्राइवर है, रिस्पेक्ट दो उन्हें। शनि अच्छा। सिमिलरली आपके जो पड़ोसी हैं उनका आप ध्यान रखो। केतु अच्छा। तो ये तो सारे ग्रह आ गए इसमें, तो आप मतलब अपने रिलेशन ही अच्छे रख लो सबसे, तो आपके सारे के सारे ग्रह वैसे ही सही हो जाएंगे, बेटर हो जाते हैं। बहुत सिचुएशन, इवन खराब दशा भी चल रही होती है तो आपको उतना बॉदर नहीं करते। राइट। तो मुझे लगता है आपने जितना सिंपल हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का उतना सिंपल लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया। राइट। और बाकी देखो, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? आपका कोई वेबसाइट से, नंबर से, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करें आपसे कनेक्ट? प्रवीण जी, मैं जनरली लोगों को मिलती नहीं हूँ। आई डोंट मीट इन पर्सन। मैं सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेशन देती हूँ, बिकॉज अगेन आई बिलीव इन एनर्जी ट्रांसफ़र अ लॉट। और मैं मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा साधना करती हूँ, तो मैं नहीं मिलती लोगों को। लेकिन टेलीफोनिक कंसल्टेशंस पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बट विद अपॉइंटमेंट्स। सो देयर इज दिस नंबर जो आप डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, अदरवाइज इट्स 9560111902। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करेंगे, somebody will definitely revert back एंड आपको थोड़े 2-3 दिन या वीक के वेट पे स्लॉट मिल जाता है। बिल्कुल, मतलब मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि वो फेक एस्ट्रोलॉजर से बचे, अच्छे लोगों से जुड़े। देखिए आजकल लोगों का ये बहुत है कि जो पैसे कमा रहा है एस्ट्रोलॉजर वो बेकार है, लेकिन जो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई अपना टाइम आपको दे रहा है, अगर आपको कोई अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी जो उन्होंने इतने साल से नॉलेज इकट्ठा की है वो आपके साथ साझा कर रहा है, एंड इफ़ यू आर गिविंग द फीस टू देम, और जिससे आपका ही भला हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फंसना, जो कम पैसे लेके बुला तो रहा है लेकिन फिर आपसे 10 खर्चे और करवाएगा, आपका पैसा लेना उसका इंटेंशन रहेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना उसका इंटेंशन नहीं रहेगा, वहाँ आप ज़्यादा फंसोगे। तो ये हमने जैसे वीडियो के शुरुआत में, पॉडकास्ट के शुरुआत में भी बात की कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक एस्ट्रोलॉजर्स। तो आप देखिए, जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जिनका लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आप उनसे जुड़िए। और अगर आप मैम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनका भी जैसा बताया नंबर वगैरह हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सही एस्ट्रोलॉजी है क्या? मतलब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, वो अगर इसको समझना चाहते हैं, बहुत ब्रीफ तरीके से अगर आप उनको कुछ बताना चाहें, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी इन रियल, क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे। एस्ट्रोलॉजी को जनरली जो शॉर्ट में कहा जाता है कि ये ईश्वर की ज्योति है, इसीलिए ज्योतिष है। सही बात है। ये एक ऐसी विद्या है जो कि ब्रह्मा जी ने या भगवान ने अलग अलग ऋषियों को दी थी, ऋषि मुनियों को, और उन्होंने इसको स्मृति और श्रुति से दिया था। मतलब उन्होंने सिर्फ बोला और उन्होंने अपनी स्मृति यानी मेमोरी में बैठा लिया, और फिर उन ऋषियों ने इसके ऊपर याद कर करके कि क्या उन्होंने सूत्र दिए थे, अपना अपना वर्जन लिखा। इसीलिए सबका वर्जन अलग है, लेकिन उसमें से ऋषि पाराशर जो थे उनका वर्जन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगा, और इसीलिए वो बाइबल बनी है एस्ट्रोलॉजी की। बट मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये सिंपल है, 12 और 9 का चक्कर है। अच्छा, क्या होता है 12 और 9 का चक्कर? 12 कुंडली के घर, ठीक है, और 12 ही राशियां। ठीक है। घर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, हमेशा 1 से 12 ही रहेंगे, और हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज नहीं, 1 2 3 4 ऐसे एंटी। देन उसमें 12 राशियां होती हैं, वो हमेशा चेंज होती हैं। ये नहीं है कि अगर मेष लगन है तो हमेशा ही मेष, आपका हो सकता है टॉरस हो सकता है मेरा तुला हो, तो वो अलग अलग होता है, क्योंकि राशियां मूव करती हैं। लाइक आई सेड, हमेशा लगन 2 घंटे बाद चेंज हो जाता है इन द यूनिवर्स। और 9 उसमें प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से 7
ट्रू प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु। 7 प्लैनेट्स आप सबको पता है, सन, मार्स, मरकरी, मून, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। उसके बाद राहु केतु। अब ये जब आप 12 into 9 करते हो, क्या फिगर आता है? 72। नो, 12 into 9 इज 108। हाँ 108 सही है। 108 माला, 108 माला। हर चीज 108। हम कहते हैं मंत्र उच्चारण 108, यही है 108 का वाइब्रेशन। अच्छा, That's कि why why 108 number is very auspicious yes, in that's how it's taken. मंत्र चैंटिंग में तो 108 को बहुत ही ज़्यादा शुभ, ऑथेंटिक एंड फास्ट माना जाता है कि अगर आपको फटाफट रिजल्ट्स चाहिए तो आप 108 बार ये मंत्र हाँ को ये chant 108 कीजिए। माला भी 108 मन के होते हैं माला हाँ, के भी। 108 मन के होते हैं, इसीलिए होते हैं। ठीक है। तो ये है एस्ट्रोलॉजी और मैं तो इसके ही चारों तरफ रिवॉल्व करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में भी ना अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। ठीक है। आई डील इनटू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली बेस्ड है। ठीक है। अदरवाइज इसमें पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी से, जैसे न्यूमरोलॉजी तो अभी नया नया आया है, वैदिक बहुत पुरानी है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। और अंक शास्त्र जिसको बोलते हैं। देन आपकी भृगुनंदी नाड़ी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बहुत कुछ है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जेमिनी शास्त्र है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये सब एस्ट्रोलॉजीज निकली एक ही जगह से हैं, विच इज़ वैदिक, वेदों से। ठीक है। सब वेदों से आया है। ठीक है। अगर आप उन पुराने अपने पौराणिक वेदों को और स्क्रिप्चर्स को और ग्रंथों को फॉलो करते हो और उनके अंदर से आप एक्सट्रैक्ट निकाल के बात करते हो तो आप एक सही एस्ट्रोलॉजर हो। तो बेस वैदिक का ही है, बाकी सारी चीजें उसी से आई उसी से निकली, उसी से डिराइव हुई Derive हैं। हुई हैं। और एंड में प्रवीण जी मैं सिर्फ एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ टू द सेम फ्रेटर्निटी दैट आई बिलोंग टू। All the astrologers and all the numerologists and people who are into this field, I want to request all of you, अगर आपको ईश्वर ने चुना है ना लोगों की मदद करने के लिए, तो प्लीज़ आप मदद कीजिए। डोंट ट्राई टू मिंट मनी आउट ऑफ इट बाय गिविंग देम फेक प्रोमिसेस, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी इस डिवाइन विद्या को खराब कर रहे हो, आप इसको दूषित कर रहे हो, अपने कर्मों को खराब कर रहे हो। बिकॉज कर्मास आपको भी पता है कि अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो कर्म साइकिल जो होती है कर्मों की, वो हमेशा कंप्लीट होती है जब आपके सारे कर्म यहाँ पे कट जाते हैं, देन ओनली यू गेट मोक्ष। व्हाई डू यू वांट टू रूइन योर नेक्स्ट लाइफ? सही है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डोंट डू दिस टू पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। यू आर रूइनिंग द इमेज ऑफ दिस साइंस। बहुत अच्छी बात कही मतलब आपने। और मैं भी ये कहूँगा कि जो इस फील्ड में है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस फील्ड, लोग इस पे बहुत बिलीव करते हैं, आँख बंद करके बिलीव करते हैं, लोगों के विश्वास का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 2025 आ रहा है, नया साल आने वाला है, कुछ नए साल में क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए कि 2025 उनका अच्छा जाए? और 2025 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? जैसे आपने 2024 को बताया कि ये शनि को डिनोट करता है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, लोगों का कैसा रहेगा या क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पिछला साल केतु का था। हाँ। आप सबको पता है शनि का साल है। हाँ। अब अगला साल अगर आप कैलकुलेट करें, उन्हें जोड़े अंकशास्त्र के हिसाब से, तो 2025 9 नंबर बनता है। अच्छा। 9 नंबर डिनोट्स मंगल, ठीक है। मार्स। मार्स दोनों तरीके से देखा जाता है, अग्रेशन भी है उसमें और उसमें ड्राइव भी है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से मंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं या मंगल की आपकी दशा चल रही है, तो आप सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे इससे। थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में रखिए और अपनी जो अंदर की फोर्स है, जो ड्राइव है, उसको यूज़ करिए पॉजिटिवली, देन यू कैन डू वंडर्स। ये तो हुआ इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक। और अब मैं बात करूंगी देश विदेश की, मंडेन लेवल पे, जिसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वॉर्स होंगे 2025 में, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे वॉर्स होंगे, ब्लड शेड्स होंगे, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं ब्लड को भी दिखाता है, खून को रिप्रेजेंट करता है। सो ब्लड शेड्स होने वाले हैं। जितना भी मेटल है ये सब बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। गोल्ड हो गया, बहुत महंगा होने वाला है, इन्वेस्ट कर लो फटाफट जिस जिसने खरीदना है। सो रियल एस्टेट बहुत महंगा होगा, प्रॉपर्टीज़ बड़ी महंगी होंगी इन जनरल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। और करना क्या है? हनुमान जी के पैर पकड़ लो, हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा करी, आपका बेड़ा पार। तो हनुमान चालीसा सबने पढ़नी है, सबने पढ़नी है जी, सबने पढ़नी है। 2025 इफ यू वांट इट शुड बी गुड फॉर यू, हनुमान चालीसा पढ़िए। और एक मंगलवार को मंदिर चले जाना बस, फिर और इससे बढ़िया क्या? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि मंदिर की तो वाइब्रेशंस ही अलग होती हैं। अच्छा, मंदिर से मुझे एक बात याद आई, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल फ्रॉम माई सेल्फ। मंदिर आप जाते हो,
व्हेन यू प्रे टू गॉड, हाउ डू यू प्रे? जस्ट रेज द हैंड और हाथ जोड़ फोल्ड के करें हाथ और fold बस करके, फिर हाँ, आंखें बंद बंद कर ली, हाँ। रॉन्ग। अच्छा, रॉन्ग है ये। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ जाके आपने जो डीटी है, जो मूर्ति लगी है, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए अच्छा, और मन में, और ठीक है। हाथों को फोल्ड भी ना करके, बल्कि आपके पाम्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, आपकी हथेलियाँ आसमान की ओर उनका फेस होना चाहिए। फिर आप उनसे, जैसे जनरली लोग ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे, सो दैट वे, तो वो आप करिए मंदिर में, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के अपने घर में। अच्छा, ये आपने नई बात बताई हमें, मुझे भी नहीं पता थी ये बात। आंख बंद करके, हाथ जोड़ के अपने घर में, घर क्योंकि में वहाँ करें। शांति से आप पूजा कर रहे हैं। वहाँ आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो वहाँ टॉक टू गॉड। मतलब भगवान की, जिस भी भगवान के सामने आप खड़े हैं, उनकी आंखों में देख के हाथ ऐसे करके प्रार्थना करनी हाँ, है। थोड़ा सा, मतलब है। नॉट एग्जैक्टली मैं किसी रिलीजन के उससे हाँ, नहीं हाँ, कहूँगी, हाँ, 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 लेकिन जैसे भी, बट आपके पाम्स खुले हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाइब्रेशंस हैं वहाँ, और आंखों से जब आंखें मिला के बात करते हैं तो आप कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, वो एक तरीके से सजीव हैं। सो ठीक है मैम, बहुत सारी हमने बातें की आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ऑडियंस व्यूअर्स ने भी एंगेज किया होगा, बिकॉज आपने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझाया है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन आपने लोगों को दिया। एंड मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि हमने कर्म की बात की, डेस्टिनी की बात की, फ्री विल की बात की। देखो, मेहनत आपने करनी है, वो आप करते जाइए, बाकी चीज़ें अच्छी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आता है, अगर आपको कुछ परेशानी आ रही तो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट टू देम, बट मेहनत के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लोगों से पूछूंगा उनको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा रीना शर्मा जी का, और अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस वीडियो पे, 5000 लाइक्स आएंगे, हम मैम को वापस बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपके बात करके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, Thank एंड you so आई much. रियली होप दैट जो भी इस पॉडकास्ट को देखे और अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करे, उसको यूज़ करके ही देखे और समझे, Right. देन ओनली दे विल गेट द कंप्लीट 100% बेनिफिट। Right. Thank you so much. Thank you.